हमारे पति बीमार है, उनको सख्त में सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब वर्दी पहनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस पिटाई से हुई मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब योगी सरकार ने देर रात सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसको लेकर के पूरे सूबे में हंगामा मचा हुआ था। 6 पुलिसकर्मियों पे मनीष गुप्ता की हत्या करने का आरोप है। उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई कि उनकी मौत हो गई थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो 302 का मामला दर्ज हुआ, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया है। इसी को लेकर के मनीष गुप्ता का परिवार और पूरे राजनीतिक आबो हवा में काफ़ी हलचल थी कि आखिरकार किसको बचाया जा रहा है। पिछले दिनों कानपुर पुलिस लाइन में जो मनीष गुप्ता है, उनकी पत्नी मीनाक्षी की मुलाकात योगी से हुई थी और उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग सरकारी नौकरी, जिसके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को तत्काल निर्देश जारी किया गया कि मीनाक्षी गुप्ता को ओएसडी की नौकरी दी जाएगी। दूसरी मांग कि आर्थिक सहायता 10 लाख की जो पेशकश की गई थी उसे बढ़ाया जाए। अब योगी सरकार ने उसे बढ़ा करके 40 लाख कर दिया है। और तीसरी मांग थी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिस पे योगी ने आश्वासन दिया था कि मैं विचार करूंगा। उससे पहले जब तक सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं हो जाती है, तब तक इस मामले की जांच गोरखपुर पुलिस के बजाय कानपुर पुलिस करे, और उसके लिए एसआईटी बनाई गई है। उस मांग को भी उन्होंने मान लिया था। जब तक सीबीआई इस केस का हैंड ओवर नहीं ले लेती है, तब तक कानपुर एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। तो कह सकते हैं कि जिस इशू को लेकर के पूरा राजनीतिक माहौल गरमा रहा था, चुनाव नज़दीक है, इसको तूल देने की कोशिश हो रही थी, उस जड़ को ही योगी सरकार ने काटने की कोशिश की है कि हमारा इरादा किसी भी पुलिसकर्मी को बचाने का नहीं है। जिसने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और लिहाजा सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई थी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उस मामले में भी योगी सरकार ने देर नहीं लगाई थी और तत्काल सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने तुरंत उसे टेक ओवर भी कर लिया था। तो ये 2 मौत ऐसी है जो इस समय सूबे को काफ़ी परेशान किए हुए है, और सियासी रूप से योगी सरकार के माथे पे बल पड़ रहा है कि कैसे इसको शांत किया जाए। सो उन्होंने सीबीआई जाँच की सिफारिश करके कर दी है। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता की कैसे मौत हुई। 27-28 की रात को ये घटना गोरखपुर के एक होटल की है। 3 दोस्त, जिसमें कानपुर के ये हैं, 2 दोस्त हरियाणा के, एक साथ जाते हैं चंदन सैनी अपने दोस्त से मिलने के लिए गोरखपुर। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। फिर रात में एक होटल में रुकते हैं, तीनों एक ही कमरे में होते हैं। पुलिस 12-12:30 बजे रात को पहुँचती है, पूछती है कि किस किस कमरे में कौन से लोग रुके हुए हैं। बताया जाता है कि इस कमरे में 3 लोग हैं। वहाँ पुलिस रात को 12:30 बजे पहुँचती है, आईडी मांगती है। 2 लोग आईडी दिखाते हैं, ये सो रहे होते हैं। आईडी मांगने को लेकर के इनकी पुलिस से झड़प होती है। उसी में पुलिस जो है मनीष गुप्ता की बुरी तरीके से पिटाई करती है, घसीटते हुए ले जाती है। बाद में उनकी मौत हो जाती है, यानी कि पुलिस हिरासत में मौत, पुलिस की पिटाई से मौत। इसके बाद हंगामा मच गया। उनको सख्त में सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब वर्दी पहनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं। आपने हमें पैर को जिस तरह मारा है उन्होंने, वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा। कि आखिरकार किसी नागरिक का इस देश और प्रदेश में कोई अधिकार है कि नहीं है। वर्दी पहन लिए तो क्या सारे अधिकार आपके पास चले गए हैं? आईडी चेक के नाम पे आप 12 बजे 12:30 बजे रात को किसी को जगा सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें हैं। अब जब मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी गई है। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा, इस पर हमारी नज़र है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।